यार जोसा काउंसलिंग 2025 स्टार्ट हो चुकी है और ये काउंसलिंग पिछले सालों से काफी डिफरेंट होने वाली है। इसके दो रीजन है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर एक्स्ट्रा राउंड देखने को मिले हैं और दूसरी चीज जोसा काउंसलिंग के अंदर जो राउंड 1 के रिजल्ट्स अभी आए हैं, राउंड 1 के रिजल्ट्स अगर प्रीवियस ईयर के राउंड 1 के रिजल्ट से कंपेयर करे जाएंगे तो एक बहुत शॉकिंग ट्रेंड यहां देखने को मिल रहा है। तो यहां पर मैं आपके लिए 7 ऐसी चीजें लेकर आया हूं जो जोसा काउंसलिंग में आगे आपको ध्यान रखनी है और कुछ इसमें ट्रेंड्स भी हैं जिसकी वजह से ना आपको मैं प्रिडिक्ट कर दूंगा एक्चुअली में कि कितना कट ऑफ गिरने वाला है, आपको सीएसएबी में जाना है नहीं जाना है, आपको कौन सा कॉलेज लॉक करना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जोसा काउंसलिंग कर रहे हो तो। राउंड 1 के रिजल्ट्स आए हैं और मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली चीज क्या है कि 5 ईयर कोर्सेज जो है जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एनआईटीज के अंदर आ चुके हैं, ट्रिपल आईटीज के अंदर आ चुके हैं, आपको उन 5 ईयर कोर्सेज पे नजर रखनी है अगर आपकी रैंक थोड़ी सी लो है। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनरली बच्चे 5 ईयर कोर्सेज को प्रेफर करना नहीं चाहते हैं और अगर आपकी रैंक लो है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप आराम से उस ब्रांच के अंदर, उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो लो रैंक के अंदर भी। 4 साल का जो आपका बीटेक की डिग्री होती है वो आपके बीटेक स्टूडेंट्स के साथ ही कराई जाती है। बस आपको 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ के आपको एमटेक की डिग्री और मिल जाएगी, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छी चीज है। आपको एक ही जगह से 2 डिग्री मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दूसरी चीज। यहां पर यार मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाला हूं। ये बच्चों को नहीं पता है और बच्चे ट्रेंड देखकर भी इसको नहीं समझ पा रहे। मैं अपने एनआईटी के अंदर 4 साल पढ़ते हुए ये चीज रियलाइज कर चुका हूं कि सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी और ऐसी जो ब्रांचेस होती है एनआईटी के अंदर, ये बच्चे जनरली प्रेफर नहीं करना चाहते और ये बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है। मैं बताता हूं क्यों। सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन और मेटलर्जी, ये 4 ऐसी ब्रांचेस हैं जिनके कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरने वाले हैं। एक तो जोसा में भी एक्स्ट्रा राउंड है, सीएसएबी में भी एक्स्ट्रा राउंड है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जनरल रैंक जो है वो 4000 से 6000 तक ये किसी भी एनआईटीज के अंदर गिर सकते हैं। ओबीसी रैंक में इतने गिर सकते हैं और एससी रैंक में इतने गिर सकते हैं। एसटी रैंक और ईडब्ल्यूएस रैंक में प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने जब चॉइस फिलिंग भरी होगी, ठीक है, तो लास्ट ईयर के कट ऑफ चेक करे होंगे राउंड 6 के। सपोज मैं कह रहा हूं कि राउंड 6 में एनआईटी जालंधर की जो सिविल है वो 50,000 रैंक तक जा रही है लास्ट छठे राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। इस बार वो 100% 55,000 तक जाएगी राउंड 6 में और इसके बाद वो सीएसएबी में और नीचे भी जा सकती है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना मन बना के रखो कि इन ब्रांचेस के अंदर कट ऑफ हमेशा गिरते ही गिरते हैं, हर साल गिरते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये बच्चों को नहीं पता है चीज यार, ये मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूं। मेटलर्जी और प्रोडक्शन बेटर ब्रांच है सिविल से अगर आपको प्लेसमेंट लेना है। सिविल का कट ऑफ हर साल ऊपर जाता है मेटलर्जी और प्रोडक्शन से। बच्चों को लगता है प्रोडक्शन, मेटलर्जी ये कैसी मतलब लोअर ब्रांचेस हैं, लेकिन इनके प्लेसमेंट अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे कॉलेजेस में इनके प्लेसमेंट सिविल और इवन मैकेनिकल से भी बेटर होते हैं। तो अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो ना एनआईटी के अंदर, तो एनआईटी के अंदर तुम्हें सीएस, आईटी, ईसीए नहीं मिल रही है तो भाई सिविल मत प्रेफर करो, ये वाली ब्रांचेस आप प्रेफर कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप सारे ऑप्शंस खुले रखना चाहते हो, ये चाहते हो कि भैया मैं सरकारी की तैयारी भी करना चाहूं तो कर सकूं, मैं हाईयर स्टडीज के लिए जाना चाहूं तो भी जा सकूं और मैं प्लेसमेंट को भी देख सकूं, तो सिविल आपको प्रेफर करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सरकारी का कोई मामला नहीं होता है। सीएसईसी में भी जनरली सरकारी की इतनी ज्यादा सीट्स नहीं होती हैं जितनी सिविल के अंदर होती है, ठीक है। चौथी चीज क्या है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है आईटी और सीएसई में क्या फर्क है, सीएसई और सीएसई विद और स्पेशलाइजेशन, सीएससी और ईसी में हमें क्या प्रेफर करना चाहिए। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा, बहुत सारी डेटा पॉइंट्स इसके बारे में हो सकते हैं बट बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करें तो आईटी और सीएसई में जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है तो वो सीएस और आईटी जनरली दोनों के लिए ही खुल रही होती है। तो प्लेसमेंट में तो कोई भेदभाव नहीं होता है आईटी और सीएसई में, लेकिन आईटी के अंदर थोड़े से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सीएसई। जनरली आप देखोगे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स इनके ओवरलैपिंग ही रहेंगे, लेकिन आईटी के अंदर आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा एज कंपेयर टू सीएसई, बस ये आप मोटा मोटा मान लो। और पढ़ने में भी आईटी थोड़ा सा टफ है। इसके सीएसई और ईसी में आपको क्या ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए, देखो मैं बोलता हूं ईसीई जो ब्रांच है ये आपकी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है और ये ऑलराउंडर ब्रांच है। मतलब इसके अंदर हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, ये ब्रांच के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। आपके लिए जो कंपनीज कोडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए आती हैं वो भी आपके लिए इसी ब्रांच के लिए खुल रही होती है। सीएसईसी जनरली ये ब्रांच को अलाउ कर रही होती है, किसी भी कॉलेज में होंगे। इसके साथ में इसमें हायर स्टडीज की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़िया है, सरकारी के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल ये ब्रांच एक ऑलराउंडर ब्रांच कही जाती है। साथ में सीएससी, सीएससी डीएस, इसके बारे में बात करते हैं। देखो मैं ये बोलता हूं हमेशा बच्चों को कि जो भी कॉलेजेस सीएससी विद एआई, सीएससी विद डीएस ऐसी चीजें करते हैं, आप जनरली टॉप 7 आईटी के अंदर चीज नहीं देखोगे, ठीक है। क्यों नहीं होती है चीज, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में एआई और डीएस पढ़ाने का तरीका अभी नहीं बना है, अभी वो करिकुलम नहीं आया है जिससे हम एआई, डेटा साइंस, ये चीजें एक्चुअली में बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ा सके। कॉपी और पेन पे चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो अभी इंडिया के अंदर इतना अच्छा करिकुलम नहीं बनाया कि वो ये ब्रांच एक्चुअली में पढ़ा पाए, बस इसलिए खोल दिया ताकि बच्चे भर सकें सीएससी में और ज्यादा, बस इनटेक बढ़ा सके, इसलिए खोली हुई है। इसीलिए मैं बोलता हूं सीएससी इज ऑलवेज बेटर देन दीज ब्रांचेस। अगर आपको एआई और डेटा साइंस सच में पढ़नी है ना तो मैं आपको और बेटर ऑप्शंस बताता हूं, बट जो स्पेशलाइजेशंस हैं उनमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है।
अब देखो जैसे क्या होता है कि भारत के अंदर आप देखोगे, दुनिया के अंदर आप देखोगे, एआई रिवॉल्यूशन चालू हो चुका है। और अब आपको एक ऐसे कॉलेज से पढ़ना चाहिए जनरली, अगर आप एआई पढ़ना चाहते हो, डेटा साइंस पढ़ना चाहते हो, जो कि आपको फ्यूचरिस्टिक स्किल्स सही तरीके से पढ़ाए, प्रैक्टिकल लर्निंग से पढ़ाए, थ्योरी से ना पढ़ाए। और इसी के बीच में मैंने रिसर्च करी तो मेरे को कॉलेज के बारे में पता लगा, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो आप बहुत सारे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते होंगे, इसमें क्या स्पेशलिटी है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये अगर मैं ढूंढ के लाया हूं ना तो कुछ तो इसमें स्पेशलिटी है। अब सुनो इसमें क्या स्पेशलिटी है। पहले आप इसका करिकुलम देखो, मोटा मोटा देखो, इसमें आपको पहले दिन में मैकबुक मिल जाता है, 15+ एआई टूल्स का एक्सेस मिल जाता है। पहले ईयर में आप पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हो, थ्योरी नहीं, असाइनमेंट्स के थ्रू। दूसरे ईयर में आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स करते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हो, और चीजें भी पढ़ रहे होते हो, प्रैक्टिकली पढ़ रहे हो, थ्योरी से नहीं। फिर ईयर 3 में आप जनरेटिव एआई पढ़ते हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पढ़ते हो, रियल प्रोडक्ट्स बनाते हो, विच इज वेरी गुड। थर्ड ईयर तक आते हैं, आप रियल प्रोडक्ट्स बिल्डिंग करने लगे ना, तो आप कंपनी के लिए बहुत रिसोर्सफुल व्यक्ति बन सकते हो। इसके साथ में मिराई का जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, वो मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या पूछा जाता है, 120 मिनट का टेस्ट है, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑनलाइन आप अपने घर से बैठ के दे सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें किसी, देखो वैसे भी अब इतने सारे एग्जाम्स है, बार बार जाके सेंटर पे जाना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम भर दो भाई, इसमें घर पे बैठ के तुम्हें एग्जाम देना है। ठीक है, फिर इसमें पूछा क्या जाएगा, एआई लर्नेबिलिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के फॉर्मूले नहीं पढ़ने, तुम्हारा एक्चुअली में लॉजिक, रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। +3 और -1 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलता है। इस कॉलेज के बारे में मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस कॉलेज की अगर फीस की बात करेंगे तो वो मात्र 10 लाख रुपए है 4 साल की, जो कि आईआईटी से भी कम है। और किसी भी प्राइवेट कॉलेज की आप फीस देखोगे तो इसकी दोगुनी चौगुनी फीस होती है। ठीक है, तो इसकी फीस बहुत कम है, इस वजह से भी मैंने इसको चूज करा है। और इसके अंदर जो करिकुलम है वो भी काफी इंपैक्टफुल है। और इसके साथ में यहां पर आप देख सकते हो कि कितनी सारी चीजें, एआई लर्निंग, एप्टीट्यूड, ये सब जो ये अपने एग्जाम के अंदर पूछ रहे हैं, जिससे पता लगता है कि ये जो इंटेक होने वाला है वो कितना बढ़िया इंटेक होने वाला है स्टूडेंट्स। समझ रहे हो। अब इसका लास्ट डेट है 20 जून फिल करने का, और 21 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। आज 19 जून है मेरे ख्याल से। ठीक है, आप msot.org, ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर जाके इसको फिल कर सकते हो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं कोई वीडियो ऐसे नहीं बनाता हूं, जो भी चीज मैं बताता हूं बहुत रिसर्च करके बताता हूं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जरूर इसको फिल करना चाहिए। घर बैठे एग्जाम हो जाएगा, कहीं जाके पेन नहीं लेना है, और फीस भी कोई बहुत ज्यादा है नहीं, वो खैर आप बाद में भी सोच सकते हो, लेकिन सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कर देना। खैर आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। एक्स्ट्रा राउंड जो जोसा और सीएसएबी में आ चुका है, तो उसमें मैं हर बच्चे को बोलूंगा कि अगर आपको आपके मन का कॉलेज नहीं मिला है और आपने अपने चॉइस ऑर्डर में ऊपर वो कॉलेजेस भर रखे हैं जो आपकी रैंक से 4 से 10,000 रैंक तक का फर्क है, ठीक है, और आ सकते हैं, मतलब ये देखो 4 से 10,000 का फर्क इस बार गैप हो सकता है, क्योंकि है क्या, इस बार जो एक्स्ट्रा राउंड्स हैं और जो बहुत सारे एनआईटी जो मैंने यहाँ पर दिखाए और ब्रांचेस मैंने यहाँ पर दिखाई, उन ब्रांचेस के अंदर जनरली कट ऑफ गिरते ही हैं। ठीक है, तो आप सीएसएबी जरूर ट्राई करें, विदाउट सीएसएबी ट्राई करें बिना आप कॉलेज मत जाए। मैंने गलती करी थी, मैं सीएसएबी में नहीं गया था अपने जब मैंने काउंसलिंग करी थी। मुझे अगर मैं सीएसएबी में जाता तो मुझे एनआईटी कलीकट भी मिल सकता था, बट मुझे उस समय नॉलेज नहीं था। तो मैं आपको ये बोलूंगा, देखो सीएसएबी में इतना कोई खतरा नहीं होता है, आप सीएसएबी जरूर ट्राई करें, इस बार राउंड भी एक्स्ट्रा है। अगली चीज, कुछ कॉलेजेस के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं जिनको बच्चे थोड़ा सा प्रेफर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी बच्चों को कम है। यूट्यूब पे इनके वीडियोस बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को इन्फॉर्मेशन और अलग अलग वेबसाइट, जैसे आप तो कोरा पे देखते हो, रेडिट पे देखते हो, यहाँ पर नहीं मिलती है। इस वजह से इन कॉलेजेस का जो कट ऑफ है ना, वो हर साल गिरते हैं थोड़े 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 थोड़े। जैसे मैं बात करता हूँ, पहला कॉलेज एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर के बारे में खैर बच्चों का पता लग गया है। इनका जो प्रोडक्शन और मेटलर्जी ब्रांच है, उनके प्लेसमेंट टॉप नॉच है, और नीचे जाती है 40,000 तक, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स हैं इनके, मतलब मैं कहता हूं किसी भी प्राइवेट कॉलेज के सीएससी से ऊपर, मतलब इट्स प्लानी को छोड़ दो, इसको आपको प्रेफर करना चाहिए भाई साहब। इसमें प्लेसमेंट लगने की गारंटी ज्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट की सीएससी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एनआईटी भोपाल, एनआईटी जालंधर और राउरकेला के बारे में तो खैर बच्चों को पता होता है, टॉप 4 आईआईटी एनआईटीज में आता है ये। लेकिन इसकी जो ब्रांचेज है, जैसे सेरेमिक इंजीनियरिंग कोर्स है इसका, एक सेरेमिक इंजीनियर 5 ईयर का कोर्स है, फूड प्रोसेसिंग का कोर्स है। ठीक है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी कम होती है, कट ऑफ भी नीचे जाता है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन ब्रांचेस के अंदर, क्योंकि ये इसी कॉलेज के अंदर है खाली। आप इमेजिन करो, फूड प्रोसेसिंग के अंदर आपको कोई हायर करने आ रहा है तो आईआईटीज के अंदर 1-2 जगह पर है, और एनआईटीज के अंदर केवल यहाँ पर है। तो फूड प्रोसेसिंग के अंदर कितनी नीश ब्रांच है, नीश हायरिंग होगी। और आप सोचो कि अगर आप वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हो फूड प्रोसेसिंग के, तो आपका प्लेसमेंट तो लगना ही लगना है, और वो उसके डेटा में भी दिखता है, फूड प्रोसेसिंग का प्लेसमेंट अच्छा है, सेरेमिक का भी प्लेसमेंट बढ़िया है। फिर एनआईटी श्रीनगर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बच्चे थोड़ा प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन ये कॉलेज में कोई कमी नहीं है, कॉलेज के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, कॉलेज का ओवरऑल कल्चर बढ़िया है, कॉलेज के लोकेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन वही है सिक्योरिटी रीजन से बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन कॉलेज ओवरऑल बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, ट्रिपल आईटी जबलपुर, इसमें एक ब्रांच है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, बच्चों को आइडिया नहीं है इस ब्रांच का, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है, इसलिए प्रेफर नहीं करना चाहते। आईआईटी गुवाहाटी और ट्रिपल आईटी गुवाहाटी लोकेशन की वजह से नहीं करना चाहते। इसका जो
पेरेंट कॉलेज है IIT गुवाहाटी, वो इसकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा है, प्लेसमेंट्स वगैरह में टॉप नॉच तरीके से काम कर रहे हैं। कल्याणी, कोटायाम, ट्रिपल IIT हैं, ठीक है, रांची, ये 3-4 ट्रिपल IIT बच्चे प्रेफर नहीं कर रहे हैं। फिर एक पैक चंडीगढ़, एक ऐसा कॉलेज है बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट लेगेसी कॉलेजेस इन इंडिया। पैक चंडीगढ़ GFTI है, जोसा के थ्रू आपको मिलता है, बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कि ये कॉलेज क्या है। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसका सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन तक के एवरेज और मीडियन पैकेजेस 13-13 लाख के जाते हैं, 10 लाख से प्लस मीडियन है इसका सिविल का। आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये आपको किसी कॉलेज के अंदर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर IITs, ठीक है। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, इनके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करें, और अगर आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं तो एक बार जरूर इस पे थोड़ा सा सोचें इस कॉलेज के बारे में। साथ में छठी चीज, कॉलेज चूज करते हुए हमेशा कॉलेज के सीनियर से जरूर बात करें। आपने लिस्ट बना ली होगी 3-4-5 कॉलेजेस की जो आपको मिलने वाले हैं, उनके सीनियर से जरूर बात करें। कैसे बात करेंगे? सबसे पहले आप पूछेंगे उनके एकेडमिक्स कैसे हैं। एकेडमिक्स बहुत ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, अटेंडेंस पॉलिसीज बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अटेंडेंस पॉलिसी अगर बहुत ज्यादा टाइट होंगी तो आपको समय ही नहीं मिलेगा दूसरी चीजें करने का। फिर इंटर्नशिप के बारे में पूछें कि कितने बच्चों का इंटर्नशिप लगता है, कितने बच्चों का पेड इंटर्नशिप लगता है, कितने बच्चों का PPO लगता है, ठीक है। फिर आप प्लेसमेंट के बारे में पूछें कि प्लेसमेंट का जो डेटा वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ क्या वो रियल डेटा है, और उस डेटा में आप देखें कि एवरेज पैकेज, ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज, इनमें फर्क समझो। मीडियन पैकेज जो होता है वो ज्यादा रिलायबल डेटा होता है कंपेयर टू एवरेज पैकेज। दूसरी चीज, जिन भी कॉलेजेस का एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज बच्चों को लास्ट ईयर लो देखने को मिला है 2024 के अंदर, जिन भी ब्रांचेस का, ठीक है, उसके अंदर कट ऑफ गिरने वाली है। ये बहुत क्लियर ट्रेंड होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को लगता है कि एवरेज पैकेज कम है पिछले साल का, तो अगले साल भी कम होगा। उनको लगता है कि उनको फर्स्ट ईयर में बैठ के प्लेसमेंट लेना है। अरे 4 साल बाद प्लेसमेंट लेना है तुम्हें मेरे भाई, तुम 3 साल का डेटा कम से कम एनालाइज करो। लास्ट ईयर तो वैसे भी सभी कॉलेज का डेटा डाउन था, ठीक है। तो एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, जिन भी कॉलेजेस का लो है वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कट ऑफ उसका गिरेगा, और उसी के अंदर आप CSAB में जाके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिस इज ऑल, संगल जॉर्जी साइनिंग ऑफ।